देखिए आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करवाए गए हैं अनुमान क्या है हिमांक के अनुमान पर। अब इसमें जो है कुछ और न्यूमेरिकल करवा देते हैं। आज न्यूमेरिकल लास्ट होगा, जो भी हो पाए 2 3 4 जो भी क्वेश्चन हो पाएंगे आज करवाएंगे। फिर उसके बाद में आपको पराशरद आप जो है पढ़ाया जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे वैद्युत रसायन पे। अब देखिए किसी पदार्थ के 3 ग्राम को 22 ग्राम जल में घोलने पर, किसी पदार्थ के 3 ग्राम को 22 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान होना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। जल का मोलर अनुमान स्थिरांक Kf बराबर दे रखा 1.86 डिग्री दिया है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा Tf बराबर होता है भैया 1000 गुणे Kf गुणे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m एक कैपिटल W। अब देखिए स्मॉल m को इधर ले आएंगे, यही हमें आणविक द्रव्यमान चाहिए भी होगा। तो 1000 Kf स्मॉल w डेल्टा Tf फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये कितना हो जाएगा कैपिटल W। ये देखिए ये चीज़ हमें दे रखा है। सबसे पहले हम पता करेंगे इस क्वेश्चन में स्मॉल w का मान दिया है 3 ग्राम, कैपिटल W का मान दिया है 22 ग्राम, और हिमांक में कमी डेल्टा Tf फ्रीजिंग पॉइंट कमी कर दिया 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड ये दे रखा है। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान निकालना है, m का मान निकालना है। और देखिए Kf का भी मान, सबका मान तो दे रखा है भाई, Kf का मान भी दे रखा है। ये तो आसानी से प्रश्न हो जाएंगे 1.86। यहाँ मान पुट करते हैं तो m बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 1000 ये तो रहेगा ही 1000। फिर इसके बाद में देखिए Kf का मान कितना दे रखा है, Kf का मान कितना दे रखा है 1.86। फिर उसके बाद देखिए W का मान कितना दे रखा है, स्मॉल W का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है। फिर देखिए डेल्टा Tf का मान कितना दे रखा है 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो यहाँ रखेंगे 1.45। कैपिटल W का मान कितना दे रखा है 22 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर रखेंगे 22 ग्राम, 22 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 अंक का दशमलव यहाँ हटा दिए, 2 अंक का यहाँ भी हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए काटिए, देखिए किससे किससे कट रहे हैं। 2 से काटेंगे इसको, 2 से इसको, 9 3 93 हुआ, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए किससे 5 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दूना 10 ये हो जाएगा 200। 5 से काटेंगे कितनी बार गया, 5 दूना 10, 5 9 45। m बराबर लिखिए, ये गुणा कराएंगे इसमें, नहीं तो अभी ऐसे ही लिख लो 200 गुणे 93 बटे कितना 29 गुणे 11 आया। यहाँ फिर आगे हल करेंगे, स्मॉल m बराबर निकल जाएगा 200 का 2 का गुणा कराएंगे 3 दूना 6 और 9 दूना 18। 2 0 बचा पीछे लगा देंगे, 2 0 बचा पीछे लगा देंगे, ये हो जाएगा। देखिए 29 का गुणा कराएंगे 11 में, देखिए कट रहा है क्या, 11 से चेक कर लेंगे एक बार। तो क्या नाम है 11 कम 11 बच रहा कितना 7 बच रहा, नहीं कट रहा है तो गुणा करा लेंगे 11 9 99 और 11 दूना 22 और 22 9 31 होता है।
अब 319 से इसमें भाग दे देंगे, 319 से भाग दे देंगे, भाग यहाँ देंगे कितना 18,600 में 319 से भाग दे देंगे, 319 से भाग दे देंगे। तो देखिए 4 अंक लेंगे तो 1860 होगा, तो 6 3 18 कै बार जाएगा, 6 3 18 लगभग 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 19 छक्का से जो नहीं जाएगा जी, 5 बार ले जाएंगे, 9 5 45, 9 एकम 5 एकम 5 और 4 9 और 5 3 15, ठीक है। अब ये घटाएंगे बच जाएगा 5, 0 उतार लिए। अब यहाँ 15, 15 में से 9 गया 6, अब यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये कट जाएगा। अब इसके बाद में देखिए कितनी बार जाएगा, कितनी बार ले जाएंगे, 8 3 24, 8 बार जाएगा, 8 9 72, 2 लिख लिए, और 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, तो 72 8 कितना हो गया, 7 8 15 हो जाएगा। फिर 8 3 24, 24 से 25 हो गया, घटाएंगे 8 0 1, अब 108 आ गया, तो चाहेंगे 0 बढ़ा लेंगे, 58 दशमलव समथिंग आएगा, 3 3 का 9, तो 58.3 आएगा। अगर जो काटेंगे इसको तो 58 दशमलव, इसका मोलर द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान कितना आया है, 58.3। काटने में कहीं गलती होता है, इसमें दिया है 174.92। पटले में कहीं दिक्कत नहीं हुआ है, 5 से काटेंगे 29, दिक्कत नहीं हुआ ना, ग्राम को ग्राम जल में बोलने परिमाण को कमियों के बरात के हाल में पबजी वो नहीं देखे इसी पे से चलूँगा। देखिए ये जो है ये काटने पर इतना आया है, लेकिन उत्तर कुछ और दिया। देखिए एक अंक छूटा है यहाँ, 3 गुणे 3, यहाँ भी कर लेंगे गुणे 3, इसमें गुणा 3 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, ठीक है, 8 3 24 लिख लेंगे, 5 3 15 और 2 17, 174.9 आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान कितना आ गया, 174.9। अब देखना है, एक बार और समझाते देते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। देखिए किसी पदार्थ के 3 ग्राम को 22 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक देखिए 1.45 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब देखिए सब मान दे रखे हैं, स्मॉल w का मान दे रखा है, कैपिटल W का मान, डेल्टा TF का मान और इसका भी मान दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे 1000, इसका मान हो जाएगा कितना, KF रख देंगे, स्मॉल w स्मॉल m और इंटू कैपिटल W।
यहाँ सब मान रहे देखिए, यम को इस तरफ ले आएंगे तो डेल्टा टी एफ इस तरफ ले जाएंगे, तो 1000 हो जाएगा के एफ इंटू क्या है स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। अब सबका मान रखेंगे तो देखिए 1000 है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। के एफ का मान 1 पॉइंट कितना दिया है 1.86 और इसका मान कितना दिया था 1.45 और गुड़े स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है 3। डेल्टा टी एफ का मान दिया 1.45 और कैपिटल डब्लू का मान 22 दिया। तो दशमलव से देखिए 2 अंक का इधर है, ये दशमलव खत्म हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 93, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 93, 2 से काटेंगे 11 हो जाएगा। इसको 5 से काटिए तो 29 आएगा, 5 से काटेंगे 200 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा कराएंगे, इन दोनों का तो आया है ठीक है 18,600, तो यहाँ 3 बच गया, तो 18,600 में हम भाग दे देंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा, लगभग मान आएगा 58.3, ठीक है 58.3। यहाँ देखिए गुणा कराया 18,600, ये हो गया 319 और गुणे 3 रह गया, तो 18,600 में भाग देंगे 1903 से 58.3 आएगा, फिर गुणे की 3 है, 3 से गुणा करा देंगे 174.9, ये उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मिल एक जली विलियन का क्वेश्चन लिखेंगे, एक का मित्र रिकॉर्ड भी हाँ 12 विलियन का क्वेश्चन, एक जली विलियन का क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 373.4। ठीक है, लेकिन इसका हिमांक क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका अनुमान क्या होगा, के बराबर 1.1 कैलोरी किलोग्राम प्रति मिनट, के एफ बराबर 1.86 केल्विन, ठीक है। ये देखिए के एफ का मान दिया, आगे प्रश्न है तथा के बी का मान के बी बराबर 0.52 केल्विन इग्रा और मोल इग्रा। यह देखिए प्रश्न दिया है, हिमांक पूछा है, क्या पूछा है, एक जलीय विलयन का क्वथनांक कितना दे रखा है और देखिए इसका हिमांक पूछा है। तो देखिए क्वथनांक निकालेंगे, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का
क्वथनांक, क्वथनांक नाम होता है 373। अब 373 से ज़्यादा है तो डेल्टा टीवी बराबर कितना हो जाएगा, 373.4 माइनस 373 घटाएंगे 0.4 केल्विन, डेल्टा टीवी का मान निकल जाएगा। ठीक, जल का क्वथनांक उतना होता है। अब देखिए हम सूत्र लगाएंगे। पहला क्या है, डेल्टा टीवी बराबर होता है 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। समीकरण 1 हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ लिखेंगे, 1000 होगा गुणे के एफ स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। यहाँ भी कैपिटल लिखो भाई, कैपिटल डब्लू। ये समीकरण 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट बाई सेकंड से, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग दे देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर बटे डेल्टा टी एफ बराबर देखिए 1000 गुणे के बी स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। ये भी 1000 के एफ गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। देखिए स्मॉल एम कैपिटल डब्लू 1000 से 1000 स्मॉल डब्लू से स्मॉल डब्लू कट गया तो आया क्या, डेल्टा टीवी बराबर डेल्टा टी एफ और देखिए बटे के बराबर के बी बटे के एफ। ये देखिए हमारा समीकरण निकल गया, समीकरण 3। अब इनमें सबका मान रखेंगे। डेल्टा टीवी का मान निकला है 0.4, ठीक है। डेल्टा टी एफ का मान हमें निकालना है, बराबर के बी का मान दे रखा है 0.52 और के एफ का मान दिया है 1.86। अब देखना ये है कि इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, नहीं तो अभी रहने दो, इतना हो जाएगा। और ये हुआ डेल्टा टी एफ। ये देखिए दशमलव यहाँ का हटाएंगे, ठीक है, यहाँ का दशमलव हटाएंगे, यहाँ का भी, तो ये 52 बटे कितना हो जाएगा 186, 52 बटे 186। और अगर जो यहाँ का भी दशमलव हटाते हैं ये हो जाएगा 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काटेंगे 26 दूना 52, ये 93 हो गया, ये हो गया 260। नीचे ले जाएंगे या 1 बटे डेल्टा टी एफ बचा बराबर 260 और 93 गुणे 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे 2 से, 4 से काट दो, नहीं तो चाहो तो, ठीक है। 4 छक कितना होगा 24, 4 छक 24 बच गया तो 20 हुआ, 4 पंजे 20 कट गया। अब इसके बाद में देखिए क्या आया है, 1 बटे डेल्टा टी एफ बराबर 65 बटे कितना आ गया है 65 बटे 93। ये नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हल करेंगे। नोट करिए यहाँ तक। इसको उलट देंगे, नीचे का ऊपर गया और ये भी 93 बटे कितना हो जाएगा 65। अब देखिए डेल्टा टी एफ बराबर यहाँ हल कर लेते हैं, 93 बटे 65 आ गया, 93 बटे 65 है भाई 65।
अब 65 का भाग दे देंगे 93 में, ऐसे 93 65 एक बार गया 65 लिख लिए, 13 में से 5 गया 8 लिख लिए, और ये बच गया 8 में से 6, ठीक है, 2 8 में से 6 गया 2। तो देखिए दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए 6 चौका 24, तो ये जाएगा 4 बार, ठीक है, तो लिख लेंगे 4 पंजे 20 और 6 चौका 24 तो 26, ये बच जाएगा 2 0, फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 3 बार जाएगा, 6 त्रिका 5 या 15 और 6 त्रिका 18 और ये 19, यानी कि आपका 5 बच जाएगा, ठीक। तो ये जो काटे हैं तो डेल्टा टी एफ का मान हमारा आ गया है, डेल्टा टी एफ का मान आया है 1.43 आ गया है। नोट करिए इस प्रश्न को, नोट करिए। अब इतना आ गया। अब एक सूत्र होता है, ये होता है डेल्टा टीवी टीएफ बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, माइनस विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। तो विलायक का हिमांक क्या है? विलायक जल है ना, जलीय, एक जलीय विलयन क्वथनांक, और इसका मान डेल्टा टी एफ का 1.43 निकाले हैं। विलायक का 373.00 करके होता है, ये निकालेंगे विलयन का हिमांक। अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो 373 माइनस होगा 373, फिर ये प्लस है 1.43 बराबर माइनस विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। अब देखिए इसमें से अगर जो इसको हम घटाएंगे तो घटाने का तरीका देख लेंगे, कितना दिया है, ये देखिए 373.00 लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे 1.43, तो घटाएंगे 7 में से मतलब 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 10 लगा देंगे, ये बच जाएगा 2 में से 1 गया 1, यानी कि 371। कितना आ गया? 371। लेकिन अब थोड़ा सा ये 200 होता है, हिमांक 200 होता है भैया, हिमांक 200 होता है, तो ये आ जाएगा 271, ठीक है। तो आया माइनस 271.57, 271.57 बराबर हो जाएगा माइनस विलयन का हिमांक। तो माइनस से माइनस कट गया, तो विलयन का हिमांक कितना निकल गया बाबू? विलयन का हिमांक 271.57। देखिए
जल का हिमांक जो होता है, जल का हिमांक होता है 273 होता है। अगर जो जल का क्वथनांक पूछे, जल का क्वथनांक, तो देखिए कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन नहीं था, क्वथनांक ये होता 373। क्वथनांक होता है क्योंकि जल 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलता है, इसलिए इसका क्वथनांक 373 होता है। 273 में क्या जोड़ देते हैं, 100 जोड़ते हैं। और देखिए जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, ठीक है, इसलिए कुछ जोड़ना नहीं है, इतना ही केल्विन इसका हिमांक होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका आंसर निकल गया, ये जो है विलियन का ये आंसर निकल गया, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न देखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन दिया आप लोगों को, 3 ग्राम यूरिया को 100 मिली जल में घोला जाता है। 3 ग्राम यूरिया को 100 मिली जल में घोला जाता है। 3 ग्राम यूरिया को 100 मिली जल में घोला जाता है, ये हो गया। फिर आगे दिया घोला जाता, तो इस विलयन का हिमांक क्या होगा, तो इस विलयन का हिमांक क्या होगा, विलयन का हिमांक पूछा है। अब देखिए फिर आगे दिया है जल हिमांक क्या होगा, जल का KF ना केल्विन लिखेंगे, होगा जल का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। देखिए इस क्वेश्चन को नोट करेंगे तो हमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे रखा है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले CONH2 का वोल्टेज, ये होगा 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1/2, पूरे का 2 है, तो ये हो जाएगा 28 प्लस ये 14 और 2/2, तो 28 हो गया। ये देखिए कितना, 16 दूना 32, ये हो गया कितना 60, ये हो गया कितना 60 हो गया जी।
अब देखिए जब ये 60 हो गया तो आगे हल करेंगे। ए स्मॉल एम का मान निकला है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान। तो डेल्टा टी एफ बराबर फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है 1000 गुणे सूत्र होता के एफ गुणे स्मॉल डब्लू स्मॉल एम कैपिटल डब्लू। ये जो है आप लोगों को सूत्र होता है, जिसमें स्मॉल एम का मान पता हो गया। स्मॉल डब्लू 3 ग्राम है, कैपिटल डब्लू कै ग्राम है, क्या ग्राम है, 100 मिली है। ठीक, इसको ग्राम के बराबर लिखेंगे। अब देखिए और क्या दिया है, के एफ बराबर दे रखा है, जो स्थिरांक है 1.86। और देखिए कोई मान चाहिए नहीं, 4 ही मान चाहिए। तो डेल्टा टी एफ बराबर 1000 हो जाएगा, के एफ का मान 1.86, डब्लू का मान कितना दे रखा है, क्या ग्राम है, 3। स्मॉल एम का मान क्या ग्राम दे रखा है, 60 दिया है। कैपिटल डब्लू का मान 100 दिया है। तो देखिए काटेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बच गया 10। अब देखना 3 से काटेंगे हो जाएगा 20, 1 काट देंगे 0 कट जाएगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर आएगा 1.86 बटे 2, काट देंगे 0.93 आ जाएगा डेल्टा टी एफ। अब डेल्टा टी एफ बराबर अभी पिछले सवाल में करवाए हैं, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का यह जो मान दिया था किसका मान था भाई, बताए हैं। के एफ बराबर कितना आया था 1.86 और कैपिटल डब्ल्यू कितना था 100। ठीक है, तो इसका मान निकल गया है 0.93 और किसका निकालना है, विलयन का। विलायक कौन है, जल है। विलायक कौन है, जल है। तो विलयन का निकाला, विलयन जल का हिमांक कितना होता है 273 माइनस विलयन का हिमांक। तो ये देखिए इस तरफ आया, ये माइनस होगा 273 प्लस 0.93 बराबर माइनस विलयन का विलयन का हिमांक। अब देखिए घटाएंगे इसको तो क्या निकल जाएगा, ये देखिए इस तरह निकालेंगे। विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक बराबर होगा, ये देखिए माइनस है, माइनस 273.00 और माइनस 93 0.93 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये घटाएंगे 7, ये घटाएंगे 0 पॉइंट। ठीक है, 1 पॉइंट गया तो बच गया 272, ये माइनस आया और तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो विलयन का हिमांक आ गया, विलयन का हिमांक। ठीक है, ये 272.0 ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और जो है आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बस इतना ही रखेंगे आज के लिए, फिर अगले दिन मिलते हैं आप लोगों से।